हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू अनदर पाइथन वीडियो। तो व्यूअर, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो व्यूअर, आपको पता होगा कि हम जब छोटे थे तो हम मैथ में पढ़ते थे कि a इज इक्वल्स टू 1 या b इज इक्वल्स टू 6। तो इसमें जो a होता है वो हमारा वेरिएबल होता है और जो 1 उसकी वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू होती है। जैसे कि सबसे पहले मैं कमेंट चूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल्स। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा a इज इक्वल्स टू 12 लिख लेते हैं ऐसा एग्जांपल। ठीक है, अब एंटर दबाऊँगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b इज इक्वल्स टू 14 लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि a जो है a हमारा वेरिएबल और उसकी वैल्यू 12 है। ऐसे b हमारा वेरिएबल है और 14 इसकी वैल्यू ओ है। ठीक है, जो भी हमारे वेरिएबल में स्टोर होता है वो उसकी वैल्यू होती है और जो वैल्यू हमारे वेरिएबल में स्टोर हो रही है वो हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे मान ले लिखते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं नेम नाम का। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया नेम नाम का वेरिएबल जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई डबल कोट्स में सोमिल। ऐसे ही एक और वेरिएबल बनाते हैं एज नाम का जिसके अंदर वैल्यू मैंने स्टोर करा दी 18। ऐसे ही एक और बनाते हैं प्राइस नाम का जिसके अंदर वैल्यू मैंने स्टोर करा दी है 25.99, कोई भी रैंडम। तो अब जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कराते हैं सबसे पहले नेम को अपने प्रिंट। अब जैसे मैं नेम को प्रिंट कराऊंगा, रन पे जाएंगे और रन करेंगे तो इसने सोमिल प्रिंट कर दिया। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने सोमिल प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं को नेम की जगह यहाँ पे एज प्रिंट करानी है तो सिंपली मैं नेम को कट करके एज लिख दूंगा। अब मैं रन करूंगा इससे तो ये 18 बता देगा। ऐसे ही अगर मैं प्राइस लिखूंगा तो वो प्राइस बता देगा। तो इसने बता दिया 25.99। अब जितने भी हमारे ये वेरिएबल्स होते हैं इनके अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो 5 टाइप्स की हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जो कि बेसिकली डाटा टाइप्स होती हैं। अब जैसे कि मान लें मैं प्राइस की डाटा टाइप फाइंड करनी है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डाटा टाइप होती क्या है। डाटा टाइप हमारे पास 5 टाइप्स की होती है। एक होती है स्ट्रिंग, एक होती है इंटीजर, एक होती है फ्लोट, बूलियन एंड नन। ये सारी हमारी 5 टाइप्स की डाटा टाइप होती है। ठीक है, अब अगर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा है तो मैं प्राइस के आगे यहाँ पे टाइप लिख दूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप लिख दिया तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पे हमें फ्लोट वैल्यू प्रिंट करके देगा। जो फ्लोट होते हैं उसमें हमारी जितनी भी डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी शो होती हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे प्राइस को कट करके एज लिख दूँ तो अब एज की टाइप फाउंड करेंगे हम तो ये INT दे देगा। INT मतलब इंटीजर। अब अगर मैं यहाँ पे 18 के आगे माइनस लगा दूँ तो भी हम इंटीजर ही प्रिंट करके देगा। अगर मैं रन पे आऊँ तो इसने हमें फिर इंटीजर प्रिंट कर दिया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का इसमें कोई वो नहीं होता इशू। आपने अगर माइनस लगाया तो कोई चक्कर नहीं, वो फिर भी इंटीजर बताएगा और अगर आपने माइनस नहीं भी लगाया फिर भी वो इंटीजर ही बताएगा।
और अब अगर मैं एज की जगह नेम कर दूँ, रन करूँ, तो ये str बताएगा। जितने भी अल्फ़ाबेट्स में आते हैं वो हमारे स्ट्रिंग होते हैं, तो str की फुल फॉर्म होती है स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम को कट करके, मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, ट्रू का टी कैपिटल सॉरी। और अगर मैं इसको रन करूँ तो ये बूलियन वैल्यू बताएगा। बूलियन वैल्यू होती है जिसमें ट्रू या फॉल्स की होती है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ, अब अगर मैं रन करूँगा तो वो फिर बूलियन बता देगा मुझे। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक होती है नन वैल्यू, लास्ट वैल्यू, तो इसमें हम अगर लिखेंगे नन, तो अगर मैं अब रन करूँ, नन का भी एन कैपिटल, रन करेंगे तो ये नन टाइप बता देगा। तो इस प्रकार से हमारी 5 टाइप्स होती हैं, नन, बूलियन और स्ट्रिंग, इंटीजर, ये सारी टाइप्स की हमारी वो होती है डाटा टाइप्स। इनकी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। स्टे ऑसम एंड कीप लर्निंग एंड बाय बाय।